तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रॉजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपने घर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो घर पहुंच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नजर उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रॉजर ने अपने नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देख लेती हैं। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वही नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तब वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज आ रही है, और जब वो उस आवाज की तरफ और पास जाकर देखता है तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहां पर रोमांस कर रही है। और ऐसा देखकर रॉजर फौरन अपने घर पर आ जाता है। अब जब वो अपने घर के कमरे में होता है तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली होती है और वहां भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब जब ये अपनी बहन के साथ सोने लगता है तब उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती है वो अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नजर वहां पर पड़ती है कि जहां पर उसके घर की नौकरानियां नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहां पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं। और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानियां अजीब अजीब इशारे भी करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहां से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहां पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर उसे पास ही की चर्च में लेकर जाती है और उसको वहां से चर्च की छत पर लेकर जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर रॉजर की आंटी आई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं कि जब से हमारे घर में रॉजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूं। अब जब रॉजर को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए, और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रॉजर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखता है कि उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और अब जब वो उस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता। अब जब वो नौकरानी रॉजर के पास आती है तब वो उससे पूछता है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम करता है। तब वो नौकरानी रॉजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और बस वो इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रॉजर को वहां पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी